सही है। जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत से छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, एक दो दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई तो इसलिए माफी चाहता हूँ। बाकी आज क्लास होगी चेंज इनटू वर्ब पर, कि चेंज इनटू वर्ब यानी वर्ब में कैसे परिवर्तन किया जाता है। इससे आप कहते हो टेंस, इन टेंस में कैसे परिवर्तन करना है आपको। अभी इससे पहले आप चेंज इनटू प्रोनाउन पढ़ चुके थे कि क्रिया सर्वनाम में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है और अपने मित्रों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए। तो आज क्या बात करना है, चेंज इनटू वर्ब में, कि चेंज इनटू वर्ब में कैसे परिवर्तन, क्रिया में कैसे परिवर्तन करेंगे। इससे पहले हम चेंज इनटू प्रोनाउन पर बात कर चुके थे। उसमें क्या होता था कि जो है एक रूल पढ़ाए थे SON/123। इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंसिएशन सब्जेक्ट के अनुसार, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज करते हैं। तो आज का हेडिंग लिखो चेंज इनटू वर्ब। चेंज इनटू वर्ब यानी क्रिया में परिवर्तन। इसको हिंदी में कहेंगे क्रिया में परिवर्तन। यानी इसमें बात होगी कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा, कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा। तो पहले इसमें लिखो पहला रूल करके हेडिंग टेंस संबंधी रूल या टेंस संबंधित नियम। परिवर्तन, टेंस संबंधित नियम। ठीक है, ये पहला कि टेंस संबंधित नियम, टेंस में कैसे परिवर्तन करना है। चाहे तो लिख लो टेंस जो है काल संबंधित परिवर्तन या नियम। अब देखो ये आपका कामा से पहले कामा के बीच ये आपका होता है रिपोर्टेड वर्ब और सॉरी ये होता है रिपोर्टेड स्पीच और ये होता है रिपोर्टिंग ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। यही तो होता है। क्यों हटाओ से। तो जैसे अब नियम लिखो, पहला नियम लिखो रूल। यदि रिपोर्टिंग स्पीच शांत रखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, और कोई अलग नियम है ये टेंस से हटकर भी नहीं है, समझोगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो इसे अच्छा आगे तो लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें कोई परिवर्तन मतलब किसमें नहीं होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं होता है। तो यहाँ लिख लो चाहो उसमें की जगह पर काट कर ऐसे तो रुको समझा रहे। तो उसमें क्या होगा, यहाँ काट के सही लिख लो पूरा रूल, आधा रूल को तो समझ में नहीं आएगा। क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में मतलब
रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी समझोगे, अभी लिखा थे उसमें और अब जानने पाओगे उस मतलब क्या होता है, पूरा नाम लिखा दिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, जैसे ये क्या है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये क्या होता है, समझ लो ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच, ये होता है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड और ये रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, अगर ये वाला आपका, ये वाला जिस पर बात हो रही है प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रेजेंट के दोनों भी टेंस से हाँ, प्रेजेंट या फ्यूचर का दोनों भी टेंस लोगों लिखवा रहे, पहले ऐसे लिखो, हम हम एग्जांपल लिखेंगे जो तो एग्जांपल देख लो एक फिर। ये गुरुजी राज में नो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट या फ्यूचर कह रहे हैं भैया, देखते हो ये नहीं चलाते हैं। जैसे लिखा है, मान लो हरी सेज कामा इनवर्टेड कामा में लिखा है, मान लो he is going to school, और कामा क्लोज, तो ये कौन सा टेंस है, He is going to school present continuous। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे लिखा जाएगा। गुरुजी सिर्फ मन पास्ट में परिवर्तन नहीं। हरी सेज दैट he is going to school। अच्छा, अब इधर को पहले निकाल, गुरुजी पहला कौन था? ये इसलिए देखना है पहले कि ये किसमें है। हां तो कैसे पता लगा? प्रेजेंट में है ना, सेज लगा है, से फर्स्ट फॉर्म में लगा है तो सेज नहीं हुआ, इसे लिखो। बिल्कुल सही बात। यानी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, यानी आपका क्या प्रेजेंट में है तो आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ये फ्यूचर में तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर ये पास्ट में है तो इसमें परिवर्तन होगा। कैसे होगा अभी बात करेंगे उस पर। जल्दी लिखो। मुझे हट जाएगा। लिखे नियम, नियम तो हटाना है। नियम को हटाया गया है। अब देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखा है, he says कामा इन ऑर्डर का हम लिखा है, राजू इज नॉट वेल। he says राजू इज नॉट वेल, तो यहाँ पर होगा he said That Raju is not well. that राजू Is not well. इज नॉट वेल वेल। अब देखो ये क्या है आपका, बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब Reporting what? रिपोर्टेड वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच ये होता है रिपोर्टेड। Reporting. देखो भैया ये लोग बोलते हैं गलत बताते हैं, रिपोर्टेड वर्ब होता है रिपोर्टेड तुम बता नहीं, गलत है। हाँ ये गलत जी रिपोर्टिंग स्पीच है, मामा के अंडर में रिपोर्टिंग वर्ब है। देखो हम गुरुजी गलत एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रुक जाइए बाबा। रिपोर्टेड वर्ब होता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और एक होता है रिपोर्टेड। ठीक है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। दूसरा जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर दोनों है, वो रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग में आईएनजी नहीं वर्ब ऐसे वही- जाएंगे, वही और रिपोर्टेड इन ये स्पीच। Yes. Yes, sir. Yes.
तो ये कामा के बाहर रिपोर्टेड वर्ब होता है, कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, ऊपर लिखो, कॉपी के ऊपर सब लोग लिखो। रिपोर्टेड वर्ब ये ऐसे कामा लगाओ और कामा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच लिखो, इधर रिपोर्टेड स्पीच एग्जांपल हटाना। जैसे देखो अभी ही से ये क्या लिखा है बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चलो अब अगला एग्जांपल देखो। रबी बिल से, रबी बिल से कामा, कामा में लिख लो, मान लो कोई बात इसे लिख लो, इधर देखो, देखो इधर, रबी बिल से कामा, इन्होंने कब लिखा, रामू राइट ये लेटर, समझो, रबी बिल से रामू राइट ए लेटर। देखो अब ये क्या है आपका, किस टेंस में है, किस टेंस में है, फ्यूचर में। तो अगर फ्यूचर में होगा तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम उसको ऐसे रबी बिल से दैट रामू राइट ए लेटर। अब ये क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच। गुरुजी आपका पहला वाला एग्जांपल टेल माने बदली नहीं, जब इसके साथ कुछ होगा ऑब्जेक्ट तब बदलेगा, अभी उस दिन पढ़ाए नहीं, हम पलटो को नहीं। ये बात है, यानी कहने का मतलब अगर आपका जो है क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, तब आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तब आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बिल से लगा है, तो बिल ये फ्यूचर टेंस में है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आप लोग को सबसे पहले तो बनाते समय ये देखना है, वो ठीक है बताता हूँ बाद में। जैसे अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो देखो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तभी आपको इसमें हाल लगाना है। अगर यही पास्ट में हो जाएगा, तब यहाँ आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अब ये बात था, क्या नाम है, रबी बिल से रामू राइट ए लेटर, राइट से लेटर कर दो, राइट्स। ठीक है, रबी बिल से रामू राइट्स ए लेटर, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर ये आपका पास्ट में होता तो यहाँ पर आपको इसको बदलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट में है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तब आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। हुआ, हटाएं। तो एक बार फिर देखो, कोई डाउट हो समझ लो। ये क्या होता है, ये वाक लिखा है, ये कामा, ये डबल इन्वर्टेड कामा, इसे बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा, इसे सिंगल कामा, इसे कामा, इसे डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, अब यहाँ कोई वाक जो लिखा होगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ, और यहाँ जो वाक लिखा होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, लिख लो जैसे
ये रिपोर्टेड है, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच, और ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब ध्यान रखना, हम बार बार रिपोर्टिंग रिपोर्टेड नहीं बोलेंगे, सीधा RBRS बोलेंगे। आपको ध्यान रखना कि कामा के पहले RB होता है, कामा के बाद RS होता है, ठीक है। पता नहीं कहा समझा नहीं आया। चलो खड़े हो। खड़ा हो गुरुजी बराबर, खड़ा हो, समझ में नहीं आता। चलो अभी तो बताए, मैं तुझसे क्या पूछा? इधर देखो, बताओ, तुम बताओ। ये कामा, ये डबल इन्वर्टेड कामा, एक वाक्य मान लो ये लिखा है, और इसी एक वाक्य यही वाला ऐसे लिखा है, कहीं कामा नहीं लगा है। तो कौन सा इसमें इनडायरेक्ट है, कौन सा इसमें डायरेक्ट है? नीचे वाला इनडायरेक्ट, हाँ, नहीं ऊपर वाला इनडायरेक्ट, नीचे वाला डायरेक्ट। ये वाला इनडायरेक्ट। चलो ये वाला डायरेक्ट। डायरेक्ट। बैठो, तुम खड़े हो। सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? तुम तो खैर आए बैठो, तुम नहीं आए थे। नहीं आ रहा हूँ इतना। तुम बताओ। खड़ा हो, कूदो। सही है, सही है। दीपक बताओ। सही है। चलो कम सही। तुम बताओ भैया। सर हिसाब पक्का करेंगे। बताओ, सही है। चलो अंकित, कहा था गुरुजी कहा है, हमने पूछा ये वाक्य आपका लिखा है, लिख दिया है। तो इसमें कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है? हम बता दे। नहीं, आप कहने दो। डबल अब तुम बता, तो बताते हो क्या? एक मिनट, डबल इटरेशन काम वाला डायरेक्ट में बता दे, इधर इनडायरेक्ट, ई वाला बता तुम दे। बताओ। पहले हम समझने के ना, पहले बताओ ये सही है जो मैंने बताया ना। गलत है तुम्हारा जो बताया। धन्यवाद। ये वाला है डायरेक्ट, हाँ, ये डायरेक्ट है और ये है इनडायरेक्ट। इसमें कामा लगा है, डबल इंटर कामा लगा है, वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, और ये इनडायरेक्ट है। अब ये बताओ, डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये करता जा रहा, कहीं भी बात ना लिखो, तुरंत तो डायरेक्ट ही चीज कहते हैं। का भैया और बताओ, क्या बोल डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट को बोलेंगे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विवरण, और इसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष विवरण। चलो अब बताओ, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? चलो, यहाँ कामा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा। ये वाक्य, ये क्या है, ये क्या है? यहाँ से कामा के पहले ये वाक्य लिखा है, ये वाला, ये कामा के बाद लिखा है। ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब, वही होगा रिपोर्टेड, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच। बार बार लिखा आ रहा हूँ, लिख लो कॉपी के ऊपर ये, क्योंकि ये नहीं जान पाओगे तो सब गलत कर दोगे। इसी में हो जाएगा, हमें भी करवा दोगे कल। बार बार करोगे। अग्गी सब काट लिख लो, अग्गी दूसरे में लिखा है, अग्गी सब काट लिख लो। डायरेक्ट वाला हुआ है। ये डायरेक्ट में होता है। अभी जब क्लास चालू कर देगा 5 बार बता चुके इस चीज को, यस सर, 5 बार बता चुका हूँ, बिल्कुल सही बात। 6 बार। और अभी कोई बता नहीं हम पाएगा। आपकी बात को समझ रहे हैं। यहाँ कुछ और लिखा है। कल पूछेंगे तो बताना, ठीक है? जी, आप लिखो, चलो बिल्कुल काट दिया जाए। मैं आपकी बात की और इसे ढंग से पढ़ लो भैया, नहीं तो इसमें कंफ्यूज होगे और समझ में नहीं आएगा। बात सही है। गुरुजी तब कोई पूछी ना, कोई हिंदी बात पढ़ाई। फिर जानो, जहाँ आईएनजी लगेगा वर्ब होगा, जहाँ ईडी लगेगा, जहाँ स्पीच होगा। ऐसे ट्रिक याद करो, ट्रिक बना यार, भूल जाते हो। गुरुजी वहाँ ट्रिक है 130 बटा सन। चलो। 130। चलो वही बात। मैंने बताया तुमको, मैंने क्या बताया? पहला रूल, पहला रूल मैंने क्या बताया था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में होगा, तब आपको इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे लिख देना है, ठीक है? ये नियम पढ़ा है, एग्जाम्पल भी दिए, आप लोग
उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। ठीक, अच्छा। अब जैसे यही वाक्य मैंने लिखाया था, आपको वह वाक्य क्या था, इसमें रामू राइट ए लेटर था, आगे क्या था, रामू राइट ए लेटर, राइट रवि आगे हाँ रवि रवि भी रामू ला- राइट क्या ए लेटर। क्या था, रवि से, रवि भी लाइट चलो ये मान लो रवि से शेष कामा इन्वर्टेड कामा लिखा है रामू राइट से लेटर, रामू रामू राइट से लेटर, राइट से लेटर, ये वाक्य लिखा था। जी यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सी थी, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टिंग वर्ब आरबी, ये आपका आरबी क्या था, रिकॉर्डिंग वर्ब, गुरुजी क्या था ये देख ले ऐसा ही। ये क्या था, कोई डोला तो लाते मरोई तो ये हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट तो इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या क्या करते थे, ये हमारा फ्यूचर में है, सॉरी प्रेजेंट में है, तो इसको हम वैसे लिख देते थे। लेकिन अगर यहाँ इस रबी सेज के बजाय आ जाए, मान लो रबी सैड, रवि बिल, तो रबी सैड आ गया, नहीं कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस, पास्ट, तो भी इसका रूल नहीं बताया है, और सारा खेल इसी का है। जब यहाँ सड़ लग जाएगा तो इसमें बहुत परिवर्तन करना है, और आप लोग पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जब पूरा बिल खत्म हो जाएगा, अगर यहाँ गलती से बिल सेज कर दिए सेड कर दिए, जाए नहीं पढ़ोगे, पूरा पूरा वाक गलत कर दिए। इसलिए अभी कह रहा हूँ ध्यान से कम पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो। जी तो चलो अब लिखो, अगर हम लिखो यदि रूल नंबर 2 डाल के, रूल गुरुजी ऐसे बहुत मंटू यादव, रोल रोल नंबर 1 होगा मंटू यादव, किसी के अनुरोध यदि रिपोर्टिंग बार मारते हैं ठीक है आगे तो आ जाओ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, गुरुजी रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन करते हैं। गुरुजी ये तो बने ना तो झूठे बताओ गुरुजी तो रिपोर्टेड स्पीच लिखना चाहिए लोगों को। निम्न परिवर्तन करते हैं। यानी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट ना हो, फ्यूचर ना होकर, बल्कि वो पास्ट में हो जाएगा, तब आपको रिपोर्टेड स्पीच में बहुत सारे परिवर्तन करने हैं। वो कौन से परिवर्तन, कैसे परिवर्तन है, उसी पर बात की जाएगी। ठीक है, कौन सा टेंस किस टेंस में बदला जाएगा, कौन सा टेंस किस टेंस में, ठीक है, कौन से मॉडल किस में बदले जाएंगे, कौन से मॉडल किस में बदले जाएंगे। ठीक है, तो इतना लिखो। अब इसके अंदर करीब 12 10 12 दुना 24 या 14 खैर 14-15 रूल मिलेंगे आपको इसके अंदर। और सबका दिमाग हो गया सरल रूल है, याद हो जाएगा। चाहे आधा घंटा बैठे हैं 10 मिनट कुर्सी पे बैठा है साथ में 10 मिनट हटाएं यस सर नहीं, हटाने से नीचे जगह है, लिख लो। पहला पॉइंट लिखो। लिखवा गुरुजी, पहला पॉइंट लिखवा। अब पहला पॉइंट देखो क्या है, पहला पॉइंट है आपका, ध्यान देना कैसे परिवर्तन होगा। अगर वाक्य आपका ऐसे लिखा है, पॉइंट में लिखी गुरुजी, 4 बना राम सैड, सैड आया है या टोल्ड आया है, तो यहाँ सैड ही आएगा। ठीक है, तभी आपको जो है बदलना है। अगर सेज या बिल से आ गया, या सीइंग आ गया, या टेलिंग आ गया, तब आपको परिवर्तन नहीं करना है। सैड सर खाली खाली सर अब बता रहा हूं। आप जैसे को पहला पॉइंट डाल दो। अंदर से पेन चुरा ले क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट को अर्जेंट इंडिपेंडेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट टेंस में बदलते हैं।
प्रेजेंट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट यानी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, चाहो तो आप ऐसे करके लिख लो आर करके, सिंपल प्रेजेंट को पास्ट सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। गुरुजी पास्ट में बदलते हैं लेकिन क्या वहाँ बदला जाता है ये क्या है? इंडेफिनिट लिख लो। पास्ट लिखो जल्दी। या जैसा है पास्ट इंडेफिनिट E वाला. यानी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल बढ़िया है। Simple. सुगंधा पहुंच गए कौन? रामायण के है राजा एक घोड़ा बहन का तो पूरा जल्दी लिखो। आया निकलवाइए अब गुरुजी तोरे भाषण में मैं अब बाहर बहुत ही आप कुछ का कुछ चुट्टा पाया ना बता रही सही ही बात है। जल्दी करो जल्दी। लालच मारते हैं घोड़े मारते हैं कौन? उनका तो नहीं मार लात मारता घोड़े मारता। अपना शरीर इसका है जल्दी लिखो। में कर तो बताइए कुछ बोलन नहीं है। कुछ नहीं बोली. तू ऐसे ऐसे आवाज में तू ऐसे देखो मार देखो देखो वो का बगल काटे में बीमारी है। बताएं? चलो एग्जांपल लिखो। ओह पकड़े. इसे एग्जांपल में लिखा है Example. रोहन सैड कामा इनवर्टेड कामा में लिखा है हरी टेल्स एलाई। रोहन सैड कामा इन्वर्टेड कामा में हरी टेल्स एलाई। ये क्या है आपका? पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है। अब आपको इसमें बदलना है तो इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में टेल्स का थर्ड फॉर्म लगा देना टोल्ड गुरुजी टोल्ड तो चलो इधर बताओ। रोहन लिखे इसे ये हुआ इनडायरेक्ट आईडी। तो रोहन सैड कामा को इसमें बदलेंगे दैट में दैट में। अब हरी टेल्स ए लाई। तो हरी कौन सा पर्सन है? हरी थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है तो डायरेक्ट हरी तो आएगा। ये कौन सा टेंस है? का गुरुजी कौन कौन सा टेंस है? कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल इसको बदलेंगे गुरुजी हरी हरी फिर हरी Told. टोल्ड टोल्ड ए अल्लाह लाई। बिल्कुल सही बात है। अगला वाक्य अमित सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा में you do not tell a lie।
Amit said to me, you do not tell a lie. You do not tell a lie. देखो ये अमित इसमें आएगा और बता रहा था कि said के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम told में तो said to हमारा told में बदल जाएगा. अमित told me कामा को that me. यू किस पर्सन का प्रोनाउन है? यू सेकंड पर्सन का. किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट मी के अनुसार. तो क्या हो जाएगा? आई. उसके बाद ये कौन सा टेंस है? नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट. कैसे होगा? यू आई हो जाएगा. डिड नॉट फिर टेल से लाई टेल ए लाई. टोल्ड ना लागी करी जी सेकंड फॉर्म लगता है ना सर. जोड़ने लगे गुरुजी ना लागी सही है. जल्दी लिखो जल्दी. गुरुजी हट जावा जाए. गुरुजी डिड यू सेकंड फॉर्म होगा करे सर ना गुरुजी. डू का सेकंड फॉर्म डिड ही तो होता है. देखो आ रहा बैठने पर नहीं यार. बहन बैठी आराम से. ना यार तो लिखो जल्दी. आपने आओ. एक जानवर गुरु निकाले. पढ़ा तो करना लोग को किस कहीं नहीं जल्दी पूरा गुरुजी कुर्सी लेके काल से बैठा महीना कहा आजा तो नहीं कहीं जो आगे घुमा के भैया. तुम्हारा मंथ कंप्लीट. तुम्हारा मंथ कंप्लीट. सामान ना है काल इनका भी नहीं का इनका भी 6 ए इनका 6 कंप्लीट हो गया. शाम से करो यार. साहब अगर हिसाब से बड़ा है 7 तारीख का बाद पूरी हुई. हाँ तुम्हारे साथ धोनी का पूरा हुआ. हमारा मेस का फिर हिसाब से जोड़ा थे तो 8 3 दिन भाई का पूर्व 3 दिन के बाद 3 दिन जो छुट्टी करे रहे हो इधर सुनो 3 दिन जो छुट्टी करे रहे हो. अरे वो ठीक है तो उससे बाद में तेरे के बता रहा है. तो हाथ से पाँच से नहीं होता. 3 दिन छुट्टी कराई. हमारे घर पर 4 दिन 10 दिन छुट्टी कराई. शांत रहो पहले. कि ना किसी का तेरे जरूरत है बात करता है तो कनाडा मेस का एक महीना ये भी पूरा हो गया. तो कुल मिला कई महीना होगा. 2 महीना से वाला मतलब एक और एक ये लेकर. कई महीना अरे एक महीना वो वाला दोनों का हुआ. और एक 2 महीना और एक ये लेकर 3 महीना. 3 मंथ राज हाँ एक गुरुजी निकल ऐसे भला अभी नहीं 6 को 4 दिन बाद आज एक तारीख हट जा जैसा है लागत है तो बाबा के 4 दिन लेना निकल जा जैसा ऐसा है. तो साहब पढ़ाओ करो रुक जाओ. बोल गाया चक्के को ले हटा वही बोली अगला लिखो. पॉइंट नंबर 2. या गुरुजी बहुत ज्यादा कापड़े में को हाथ मत प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को शांत रहो भैया. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं. पढ़ना लिखना है करो. शांत होकर पढ़ना. कि रवा माओ के ऊपर हम मुझे गलती ना है गुरुजी लेकिन आप बोल चाहे जो बोलो बोले नहीं सबको करना पड़ना तो ना हो. हाल तुम समझो. फिलहाल नहीं जाओ बैठ क्वांटिटी सही से पढ़ोगे ना तो पैसा देना होगा. तब 2 महीना लेट के कर दोगे. सही से पढ़ने वाले पैसा तुरंत देते हैं. ये चीज़ है. हर चीज़ में पंचुअल रहते हैं ना. पढ़ने में लिखने में फीस देने में नहाने में खाना खाने में
तो खुद ही पंचुअल ना पढ़ने में ना लिखने में ना, तो फीस में कैसे रहोगे? जब हर चीज में तुम्हारी पंचुअलिटी नहीं है तो फीस में तो नहीं रहेगी। गुरुजी फीस जाहिर सी तुरंत देना बात है है। गुरुजी ना। नहीं, जाहिर सी बात है, हर आपकी पंचुअलिटी नहीं है। लेकिन मतलब हम सब जानते हैं तो इसका मतलब अगर आपके अंदर पंचुअलिटी नहीं है तो फिर आप लापरवाह, और लापरवाह मतलब आप फिर आप सीरियस जिम्मेदार नहीं हैं। इंसान नहीं है, आप लड़ने पर बोझ है। अगर आप सीरियस है तो हर चीज में है ना, आप एक्टिव है तो हर चीज में। यस सर। आपका महीना पूरा हमें पता है, मैं कह दूं नहीं आपका 10 को पूरा होगा, लेकिन आप अगर एक्टिव है तो आपको पता है 15 को पूरा होगा। अगर आप एक्टिव नहीं है तो आप मान लेंगे हाँ 10 को हुआ था सर। गुरुजी आप गाइड वाले बताया कि महीना पूरा गुरुजी हम से बात करें 2-3 का। चलो इसमें एग्जांपल लिखो। जैसे लिखा यू सेड टू मी, यू सेड टू मी यू सेड टू मी कामा, इनवर्टेड कामा में लिखा है he is going to school। गुरुजी कहाँ है पहला? देख लो का पूछा था। बताया दे मुझे। You said to me he is going to स्कूल school। तो इसको कैसे बदलेंगे? देखो यू को यू रहेगा, यू सेड सैड को टोल्ड, Told में सैड बदलेंगे, को टोल्ड में, मी मी That। कामा को दैट ही में। इज गोइंग टू स्कूल। ही थर्ड पर्सन है तो नो Yes, चेंज। sir, no change। ही कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलेगा पास्ट में। तो ही वाज ही वाज want to गोइंग टू Going to। तो तू want to है। स्कूल। यस सर। मुझे ये सॉरी ये सब बता टू मी सेड टू मी राम से टू मी गुरुजी हिज। आप बतावागा है जब हाँ थर्ड पर्सन में यहाँ कोनो गुरुजी को मैं बदली का आवाज ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट में बदलेगा ना। चेंज होते ना ये। क्यों नहीं चेंज होता? थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, सिर्फ ही नहीं चेंज होगा, Yes। टेंस तो चेंज ही होगा। यस अब अगला वाक्य राम से टू सीता That he was forest। यू आर कुकिंग फूड। राम से टू सीता यू आर कुकिंग फूड। अब यहाँ राम से टू किस में जाएगा? टोल्ड। तो राम टोल्ड सीता। मुझे आओ कोनो बताओ से कामा को दैट में। That है। यू किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड। यू सेड वैसा ही यू आएगा सीता में तो सी हो जाएगा। सी यस स्त्री है। यस यू आर कुकिंग फूड किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस में। सी वाज कुकिंग कुकिंग फूड कुकिंग फूड फॉर नाइट। कुकिंग मतलब उगाना जल्दी से लिखो। उगाना देखो कितने मिनट। सीता एक लड़की। तो राम said to सीता you are cooking food। तो राम told सीता that she was cooking food। देखो थर्ड पर्सन का जब प्रोनाउन होगा तो सिर्फ प्रोनाउन नहीं चेंज होगा, टेंस तो चेंज ही होना है। टेंस जब नहीं चेंज होगा जब आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर या किसमें होगा? प्रेजेंट में होगा। जल्दी लिखो सब लोग। ये चीज ध्यान रखना, पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब लिखना। पास्ट में चेंज होता है बस। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में आरबी पास्ट में तभी आपको ये नियम फॉलो करना है। ये ऊपर लिखा है, ये देखो लिखवाए थे पहले नियम में। अब आज इससे कोई मतलब नहीं है। आर मतलब रिपोर्टेड स्पीच। हो जाती है। कहा नहीं तो बदलेगा, वही तो बदलता है। तो वही तो ये आर एस यही तो बदला। आर बी जब ये पास्ट में आया था, जी वहाँ ये तो आर एस प्रेजेंट में था, पास्ट में आ गया। ये वहाँ है सर। कब बदलेगा? जब आर बी पास्ट में होगा। अगर आर बी फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं, वैसे ही लिखा जाएगा। अब यही बात जो आपका लिखा है लो बताएं फिर ऊपर का हटा दें। गुरु ऐसे आरबी फ्यूचर में एक आ मिनट रही से, है। अभी समझ जाओगे। देखो ये बात लिखा यू सेड
ते रही वाला चप्पल हम घर में ना लाते ना तब बचन चोरी बाहर देते नहीं के You said to me, he is going to school. तो ये कौन सा टेंस आर बी आपका? कहाँ गुरुजी? पास्ट में है। Past में। तब आप यहाँ बदल दे, क्या हुआ? इसको ऐसे बना दिए। लेकिन अगर यही you said to me के जगह पर हो जाता you से say me, तब आप यहाँ कामा लिखा होता है he is going to school, तब यहाँ आपको इस सेज को से को यहाँ पर tells, हाँ तो you tell me that। अब यही जो है ही और यहाँ पर वाज ना होकर बल्कि ही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपका प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में जब आ रही समारा होता है तो आ रही में तो ये कहाँ नहीं है? करते। मतलब ये स्नाइलर सेज ना, ये स्नाइलर ना। तो ये सेकंड प्लुरल तो कहाँ लगेगा? वेरी गुड। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। अगर ये आपका प्रेजेंट में है हाँ, तो तभी आप इसे नहीं बदलेंगे, फ्यूचर में तभी आप नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर पास्ट में है तब आपको बदलना पड़ेगा। अब दो बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। बाकी शेष चीजों पर कल बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपके अंदर कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को इस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।